बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5। पिछले लेसन में मैंने आपको कायदे आज़म नज़्म के बारे में पढ़ाया था। आज इसका थोड़ा सा बुक वर्क देख लेते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। अज़ीज़ तलबा तलबात, पहले में लिखा हुआ है कि खाली जगहों पर हरूफ लिखकर अल्फाज मुकम्मल करें और दी गई सतरों पर लिखें और एराब भी लगाएं। और मैंने आपकी आसानी के लिए इनको खाली जो हरूफ थी, खाली जगह थी, वहाँ पे हरूफ मैंने लिख लिए हैं। पहला है हकीकत, दूसरा है असूलों, तीसरे है शहीदों और चौथे में दुनिया, पांचवा है नारा, इसके बाद है झंडा, ढंग और चीख। आपने भी इसी तरह से अपने बुक पे इसको फिलअप करना है, इसको लिखना है। इसके बाद अगला है मंदरजा झैल अल्फाज की इमला दुरुस्त करके लिखें। हमने पिछले लेसन में भी हिज्जे दुरुस्त करके लिखे थे और आपने उम्मीद है कि इमला की प्रैक्टिस की होगी और आपने मुश्किल अल्फाज लिखे होंगे और अब आप बहुत अच्छे तरीके से इन इमला की जो दुरुस्तगी है वो कर सकते हैं। पहला लफ्ज़ है हंसा, दूसरा है हकीकत। हकीकत आपको पता है कि काफ दो नुक्तिया काफ से होती है, यहाँ इन्होंने कश वाली काफ से लिखा हुआ है। तीसरा है असूल, इसके बाद है करबला, तबाही। तबाही दो नुक्तिया ते से होती है, तोए से नहीं होता। नजराना, अब नजराना देखें आप, दोनों बोलने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में इमला में इसकी फ़र्क है। और अगला है ज़मीन, क़यामत, इकबाल, मौक़िफ़, कुर्बान और फिर है कायदे आज़म। इसी तरह आपने अपनी बुक पे भी इसको हल करना है। अगला है कि नज़म में लिए गए अल्फाज के हम काफ़ी अल्फाज चुन कर लिखें। हम काफ़ी अल्फाज वो होते हैं जिनमें आवाज़ एक जैसी आ रही होती है, साउंड एक जैसी होती है। पहला है तबाही यानी कि सिपाही, सुहाना, ज़माना, एहसान, इसका हम लिखेंगे कुर्बान, निकाला, निराला, याद, फरियाद। अब आपने देखा कि इनके बोलने में अल्फाज एक जैसे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 67 पर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि दो चश्मी है का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो हम अपने हिज्जे में पहले पढ़ चुके हैं कि हरूफ तरजीह में जो अल्फाज होते हैं वो कौन कौन से हैं जो दो चश्मी होते हैं। भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, रे, खे, घे, ले, में, ने। ये जो हरूफ हैं ये सारे हरूफ दो चश्मी हरूफ कहलाते हैं और इनकी तादाद हरूफ तहजीह की में दो चश्मी जो है होती है उनकी तादाद 51 है, यानी 51 है। इसके अलावा आपको ये नीचे झैल में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनका तोड़ लिखा हुआ है और हमने उनको जोड़ के लिखना है। जैसे कि पहला है अलिफ मद आ, नून और खे, तो ये क्या बना, आँख। इसके बाद है ठंडी, समझा, चढ़, झील, उछल, थक, उठा। और फिर आगे दिए गए हैं जोड़ के कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने तोड़ के लिखना है। तो पहला है पे, छोटी ए पी और छे, पी छे। और फिर है खींच, खे ये खी और नून जे खींच। अगला है बिछाई, बे छे लिपछा, हमजा छोटी ए ई, बिछाई। इसके बाद है बंधी, घोंसले, धूप, छाँव और फिर है छोटे। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ फिल कर दिया है, आपने भी इसी तरह से लिखना है। इसके अलावा आपकी इसी चैप्टर में ख़त है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, आपके सिलेबस में शामिल है और वालिद के नाम ख़त है। पेज नंबर 69 पर ये ख़त मौजूद है। आपके ख़त के लिए मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि ख़त नवीसी की कैसे जाती है। और इसके लिए जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जिस तरह से दरख्वास्त लिखते हैं कि एक बिल्कुल नया पेज इस्तेमाल करना है, नए सफ़े पे आपने ख़त लिखना है और ऐसा नहीं कि आपने जिधर पिछला काम किया है उसी के नीचे से आप ये लिखना शुरू कर दें, बल्कि आपने नया पेज इस्तेमाल करना है और मार्जिन लाइन लगानी है यानी हाशिया लगाना है दोनों साइड पे। और फिर इसके बाद हम सबसे पहले मौजू लिखते हैं कि हम किस को और किस के बारे में ख़त लिख रहे हैं। और मौजू लिखने के बाद फिर हम मकतूब अलैह यानी ख़त लिखने वाले का पता लिखते हैं, यानी अगर आप क्लास से लिख रहे हो तो अज़ कमरा इम्तिहान। इसके बाद आप डेट डालते हैं, तारीख़ लिखते हैं और तारीख़ हम हिंसों में लिखते हैं, लेकिन जो महीने का नाम होता है वो हमेशा हम उर्दू में लिखते हैं। उर्दू ज़बान में अगर ख़त लिख रहे हों तो फिर हम उर्दू में ही लिखते हैं।
اس کے بعد ہم مخاطب کا نام لکھتے ہیں، مخاطب کو کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم نے خط لکھنا ہے، یعنی القابات دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پیارے ابا جان۔ السلام علیکم کے بعد ہم چھوٹا سا خاتمہ ڈالتے ہیں اور پھر ہم لکھیں گے، چونکہ ہم نے یہ خط والد کے نام پڑھائی کے لیے ان کو تسلی دینے کے لیے خط لکھنا ہے، تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے خط سے معلوم ہوا کہ گھر میں سب خیریت ہے۔ ابا جان، آپ کی تشویش بجا ہے کہ اس بار ماہانہ ٹیسٹ میں میرے نمبر کچھ زیادہ اچھے نہیں آئے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ اس دوران میں اسکول باقاعدگی سے نہ جا سکا اور نہ پڑھائی پر توجہ دے پایا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، خط ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور پہلے پیراگراف میں آپ نے اپنا مسئلہ یا اپنی بات کرتے ہیں اور سیکنڈ میں پھر آپ اپنی تسلی دینی ہے یا آپ نے جو اس کا حل ہے یا جو سلوشن ہے وہ بتانا ہوتا ہے۔ ابا جان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب میں محنت کروں گا اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کروں گا۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں اور امی جان کو میرا سلام دیجیے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں لکھنی ہے اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں خاتمہ، اور خاتمہ میں کیا آ جاتا ہے، یعنی والسلام آپ کا بیٹا اور نیچے الف بے جیم یا پھر آپ کا نام۔ امید ہے بچوں آپ کو خط کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے سلیبس میں ایک اور خط بھی شامل ہے جس میں آپ نے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دینی ہے، اس کو بھی آپ نے اسی پیٹرن پہ لکھنا ہے، اسی طرح لکھنا ہے، اور یہ والا خط بھی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ کٹنگ نہیں کرنی ہے، وائٹنر استعمال نہیں کرنا، بہت اچھا صاف ستھرا کام کرنا ہے۔ بک ورک بھی آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اللہ